वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 9 सेक्शन 1 की अकॉर्डिंग ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो इस अप्रोच का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो चीज हाईलाइटेड हो रही है वो है रिलेशनशिप, राइट। तो इस अप्रोच में जो फोकस किया जाएगा, जिसके ऊपर अध्ययन किया जाएगा, वो क्या है कि किसी भी वर्किंग प्लेस पर हर एक मेंबर के बीच में बिहेवियर क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर वही चीज बोला गया है कि दिस अप्रोच मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। नेक्स्ट है दिस अप्रोच हैड इट्स ओरिजिन इन ए सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द प्रोफेसर एल्टन मेयो। मतलब इस अप्रोच पर जो सबसे ज्यादा कोई फोकस किया है और जो एक्सपेरिमेंट किया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है, वो है एल्टन मेयो, ठीक है। एल्टन मेयो को हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच में फादर की स्थान पर रखा गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? एल्टन मेयो। नेक्स्ट देखिए, दिस स्टडीज ब्रॉट आउट फॉर द फर्स्ट टाइम द इम्प्रूवमेंट बिटवीन सोशल फैक्टर एंड प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स कि इस अप्रोच में दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। फर्स्ट है सोशल फैक्टर्स एंड दूसरा है प्रोडक्टिविटी। इस दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने को कहा है। देखिए जो इस अप्रोच का नेम है वो क्या है? ह्यूमन रिलेशन। और यहाँ पर क्या अध्ययन किया जाएगा कि किसी भी वर्किंग प्लेस पर जो मेंबर्स की बिहेवियर है उसको यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। अब समझो कि किसी भी वर्किंग प्लेस पर, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये एक वर्किंग एनवायरनमेंट है और इस वर्किंग एनवायरनमेंट पर 10 मेंबर्स काम कर रहा है, ठीक है, 10 मेंबर्स काम कर रहा है। अब 10 मेंबर्स कोई प्रोडक्ट को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगा, काम क्यों कर रहा है? कोई प्रोडक्टिविटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए ही वो लोग काम कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए सभी के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो भी देखा जाता है। क्योंकि याद कीजिए जो हमारे लीडरशिप की थ्योरी था वहां पर दो चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता था, राइट। हर एक लीडरशिप थ्योरी पर हम लोग दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किए थे। एक होती थी हमारी रिलेशनशिप, दूसरा होती थी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि आप काम करते हुए प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोशल फैक्टर्स होती है उसके ऊपर ध्यान देना और प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जो रिलेशनशिप होती है हमारी मेंबर्स के बीच में वो कैसा होगा? वो होगा कोऑर्डिनेट करना या फिर कोऑपरेट करना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोऑपरेट करना। दूसरा क्या होगा? हार्मोनी के साथ काम करना, राइट, हार्मोनी के साथ काम करना। तीसरा क्या होगा? हमारी यूनिटी, ठीक है। तो इन सभी चीजों के साथ घुल मिल के जब हर एक मेंबर्स काम करेगा तभी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा। और कोऑपरेशन, हार्मोनी एंड यूनिटी क्या होती है? एक सोशल फैक्टर्स की तरह काम करती है। इसीलिए सोशल फैक्टर के साथ प्रोडक्टिविटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया और दोनों फैक्टर्स को इम्प्रूव करने को कहा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी।
द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिलेशनशिप होती है, ठीक है, वो रिलेशनशिप कैसा होगा, क्वालिटी बेस्ड होगा, मतलब दिखाने का रिलेशन नहीं होगा, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेंगे हर एक मेंबर एक दूसरे के साथ। सिर्फ मेंबर्स की जो लीडर होती है वो लीडर भी खुद स्टाफ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप गठित करके चलेंगे, ठीक है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका नीड क्या है, उन सभी पर्सपेक्टिव को देखते हुए यहाँ पर एक रिलेशन क्रिएट होगा, स्टाफ मेंबर खुद के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, क्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। सिंस मैनेजमेंट is getting things done through and with people, a manager must have a basic understanding of human behavior in all respects, particularly in the context of groups and organization. That means कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अब उस ग्रुप की हर एक मेंबर की जो भी बिहेवियर है, ठीक है, उस बिहेवियर को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर का रोल क्या होगा, मैनेजर का रोल यही होगा कि हर एक वर्कर की बिहेवियर को समझना। दैट मीन्स यहाँ पर बिहेवियर को समझना मतलब वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट हो रही है, कैसे इंटरप्रेट कर रही है या फिर कैसे कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, इसके थ्रू रिलेशनशिप को समझना, उनके अंदर की नीड, प्रॉब्लम, इन सभी चीजों को देखना। तो हर एक एस्पेक्ट से बिहेवियर को यहाँ पर समझना होगा। ये किसका रोल होगा, ये मैनेजर का रोल होगा। नेक्स्ट देखिए, मैनेजर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। दैट मीन्स कि जब एक जगह पर बहुत सारी मेंबर्स है आपकी, बहुत सारी स्टाफ है आपकी, वहां पर कैवस भी एक नॉर्मल चीज है, तो कैवस ना हो, हर एक मेंबर्स की, हर एक स्टाफ की प्रॉब्लम को समझना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, ये आपकी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे, आप उनके बिहेवियर को समझोगे, उनके इंटरपर्सनल जो रिलेशन, इंटरपर्सनल का मतलब क्या होती है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, इसको अध्ययन करोगे, इसको स्टडी करोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अब इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होती है, लाइट अरेंजमेंट करना। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट पर पहले ये हाइपोथेसिस किया गया कि अगर लाइट ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, अगर लाइट कम होगा तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगा, ठीक है। ये हाइपोथेसिस किया गया, ये अनुमान किया गया, ठीक है। अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट हो रही है। एक्सपेरिमेंट पर पहले देखा गया कि जो इल्यूमिनेशन है, जो लाइटिंग अरेंजमेंट होती है, उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर दिया गया, मतलब बहुत जगह पर लाइट है, लाइट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो देखा गया जो लाइट है, लाइट की वजह से आउटपुट भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एल लिख देती हूँ, यहाँ पर पी लिख देती हूँ। एल का मतलब होगा लाइट एंड पी का मतलब होगा प्रोडक्टिविटी। लाइट इंक्रीज होगा तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप्स पर देखिए, द आउटपुट शोड दैट अपवर्ड ट्रेंड, ये अपवर्ड ट्रेंड है। when जब क्या हुआ कि जो इल्यूमिनेशन है was gradually brought down, जब लाइटिंग को हम धीरे धीरे लो कर रहे हैं या फिर डाउन पर लेके, मतलब जो सबसे पहले की चीज, पहले 100 लाइट था, फिर हम लोग 50 लाइट किए, फिर हम लोग 20 लाइट किया, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन की जो इंटेंसिटी है, वो पावर हम लोग धीरे धीरे घटा रहे हैं। तो उस समय पर जो प्रोडक्टिविटी है हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो लो होना चाहिए, मगर यहाँ पर आ गई ट्विस्ट। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देखिए, when the illumination was gradually brought down to the normal level, मतलब यहाँ पर जब हम लोग जो हमारी लाइटिंग है वो जब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, मगर प्रोडक्टिविटी सेम ही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी पर कोई चेंजेस नहीं आई, पहले जो था अभी भी वही चीज है।
Therefore, so इसके हिसाब से हम लोग कौन से कंक्लूजन पर आए लर्नर्स? इट वॉज कंक्लूडेड दैट देयर इज नो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमारी जो रिलेशनशिप होगा वो जीरो है, लाइटिंग के साथ प्रोडक्टिविटी का कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सो देयर मस्ट बी द सम अदर फैक्टर्स। तो अब सोचा गया तो प्रोडक्टिविटी के साथ आई थिंक दूसरे कोई फैक्टर्स रिलेट होगा, तो ये तो लाइटिंग वगैरह यहाँ पर कोई रिलेट नहीं कर रही। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, तो चलिए सेकंड एक्सपेरिमेंट पर जाते हैं। यहाँ पर कुछ असेंबल किया गया, ठीक है, कुछ फैक्टर्स को, जैसे कि कौन से फैक्टर्स को यहाँ पर असेंबल किया गया। देखिए लेंथ ऑफ द वर्क टाइम, मतलब आप कितनी घंटे वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप कितना घंटा रेस्ट टाइम दिया जा रहा है, और उसके अलावा और भी फिजिकल कंडीशन। सपोज कीजिए आपकी जिस चेयर पर आप बैठते हो वो कंफर्टेबल है या नहीं, ठीक है, मतलब आप कितना कंफर्टेबल हो, उन सभी फैक्टर्स को यहाँ पर दिया गया, जैसे कि लेंथ ऑफ द वर्किंग, रेस्टिंग आवर एंड अदर फिजिकल कंडीशन। तो इन सभी फेवरेबल फिजिकल कंडीशन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 6 गर्ल्स है, इस एक्सपेरिमेंट पर 6 गर्ल्स को इंक्लूड किया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट पर देखा गया जो 6 गर्ल्स है वो एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। फ्रेंडली का मतलब क्या होगा लर्नर्स? इंटर जो रिलेशनशिप होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो अच्छा है, उनके बीच में रिलेशनशिप बॉन्ड अच्छी है, ठीक है। तो ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड वेर आस्क्ड टू वर्क इन वेरी इनफॉर्मल एटमोस्फियर। यहाँ पर कोई भी फॉर्मल एटमोस्फियर मतलब रूल्स को इम्पोज नहीं करना, या फिर इस घंटे में काम करना होगा, उस घंटे में काम करना, ये सारी चीज नहीं, वो अच्छे से इनफॉर्मल वे में, जैसे कि एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे करके बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट में अच्छा एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हुए वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रिसर्चर, अब ये सारी चीज देख रहे हैं। प्रोडक्टिविटी एंड मॉरली इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए 6 गर्ल्स के इतनी जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है, तो यहाँ पर कंफर्टेबल हर एक फिजिकल कंडीशन है, रेस्टिंग आवर्स, ये सारी चीज तो है। उसके साथ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो क्या है कि जो 6 गर्ल्स होगा, 6 गर्ल्स में इनफॉर्मल एटमोस्फियर पर वो लोग एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड क्रिएट करके वो लोग काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है इतनी तक लर्नर्स? अब नेक्स्ट फेज पर जाते हैं। देखिए प्रोडक्टिविटी went on increasing and stabilized at high level even when all the improvements were taken away and the pre-test condition were reintroduced, मतलब उनकी जो भी कंफर्टेबल चीज था, जैसे कि रेस्टिंग आवर कर लीजिए या फिर फिजिकल कंडीशन जो फेवरेबल था, वो सारी चीज अगर आप ले लेंगे तब भी क्या होगा, तब भी जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो सेम ही रहेगा या फिर इंक्रीज होगा। क्यों? यहाँ पर जो फैक्टर्स कम कर गई वो है आपकी सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या है आपकी? सोशियो साइकोलॉजिकल, मतलब यहाँ पर 6 गर्ल्स की जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकल पॉइंट पर है। क्लियर? जैसे कि सच है सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से है, जैसे कि उनका फीलिंग्स, वो उनका फीलिंग्स शेयर कर सकती है, रिकॉग्निशन कर सकती है, अच्छे से अटेंशन दे रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, पॉजिटिव वर्क ग्रुप हो रही है, नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन है, इनफॉर्मल है, दैट मीन्स नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन है। इन सभी चीजों के लिए ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जितना फैक्टर्स था ना फिजिकल कंडीशन का, इन सभी फिजिकल कंडीशन के फैक्टर्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो फोकल पॉइंट पर है वो है हमारी सोशियो साइकोलॉजिकल। मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ, देखिए सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यही फैक्टर्स जो फोकल पॉइंट पर रखते हुए आप लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे। इस एक्सपेरिमेंट पर यही बोला गया।
नेक्स्ट है आपकी मास इंटरव्यू प्रोग्राम। मास इंटरव्यू प्रोग्राम पर क्या है, देखिए इस प्रोग्राम की यही ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉयज होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उस एम्प्लॉयज के बीच में एक इंटरव्यू लिया जाए, ठीक है। वर्किंग सिचुएशन कैसा होगा, वही इस इंटरव्यू की ऑब्जेक्टिव्स है। अब इसमें क्या है, इसमें आपने क्या किया, इस पहली इंटरव्यू पर क्या हुआ, एक आपने डायरेक्ट अप्रोच को अपनाया गया, ठीक है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। मगर डायरेक्ट अप्रोच में एक प्रॉब्लम आ गई, वो है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय होती है वो सीधा सीधा कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि वो लोग डर रहे मैनेजर कुछ कह ना दे, मैनेजर निकल ना दे वर्किंग से, ठीक है, इसीलिए वो लोग खुल के बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आस्क हो रही है मैनेजर्स के बारे में या फिर वर्किंग कंडीशन के बारे में, वो गार्ड कर रही है हर एक टॉपिक को, ठीक है, वो खुलकर नहीं बोल रही है। इसलिए डायरेक्ट अप्रोच को क्रॉस करते हुए इनडायरेक्ट टेक्निक को अपनाया गया, ठीक है। यहाँ पर सिंपली ये सुनाया गया कि वो कैसे कंफर्टेबल है कौन सी फैक्टर से। तो यहाँ पर जो चीज सामने आई वो है सोशल फैक्टर्स, मतलब रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। वही चाहते हैं कि अच्छा सोशल फैक्टर्स होगा, अच्छा रिलेशनशिप होगा, तभी वो लोग कंफर्टेबली काम कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या है, बैंक राइटिंग टेस्ट रूम। यहाँ पर 14 वर्कर के साथ एक ग्रुप क्रिएट किया गया। यहाँ पर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट के बाद जो प्रोडक्शन होगा उसको रिकॉर्ड कर दिया गया, ठीक है, ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप में वेर कंपेयर इन देयर अर्ली प्रोडक्शन, मतलब जो एक ग्रुप है उस ग्रुप में 14 मेंबर्स से 14 इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो प्रोडक्टिविटी हुई है उसको रिकॉर्ड कर दिया गया, रिकॉर्डेड पर है, और जो एक्सपेरिमेंट के पहले जो प्रोडक्शन हुई थी उसको कंपेयर किया, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर द एक्सपेरिमेंट प्रोडक्टिविटी एंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर कंपेयर कर दिया गया। यहाँ पर यही चीज ऑब्जर्व हो रही है कि ग्रुप इवॉल्व्स इट्स ओन प्रोडक्शन नॉर्म्स, मतलब ग्रुप्स में कितनी नॉर्म्स के साथ वो लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, ठीक है, फॉर ईच इंडिविजुअल वर्कर which is made the lower than those set by the management। मतलब अगर आप सिंगल वे में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे तो उससे उसकी कंपेरिजन में आप ग्रुप वर्क पर सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। इस एक्सपेरिमेंट पर जो कंट्रीब्यूशन था वो था हॉथॉर्न का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वही चीज को, मतलब हॉथॉर्न की जो एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग स्टडी किया उसको हम लोग अभी डायग्राम के साथ देखेंगे, ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सोशल सिस्टम, तो हॉथॉर्न के अकॉर्डिंग जो सोशल सिस्टम है, ठीक है, वो सोशल सिस्टम हमारी हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट देना होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकली और सोशली वो क्या चाहते हैं इसको आइडेंटिफाई करना होगा। हिज बिहेवियर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फीलिंग, इमोशन एंड एटीट्यूड्स, मतलब उनके अंदर की कौन सी इमोशंस है, कौन सी फीलिंग्स है, कौन से एटीट्यूड्स है, वो भी देखना होगा, क्योंकि उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस एंड उनकी एटीट्यूड्स उनकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये सब चीज हॉथॉर्न ने कहा है, ठीक है। Thus, economic incentive were not only the method of the motivate people. That means आप सिर्फ पैसे देके मोटिवेट नहीं कर सकते, इनर मोटिवेशन ज्यादा जरूरी होती है, और इनर मोटिवेशन के लिए आपको सोशल सिस्टम, दैट मीन्स कोऑपरेशन, रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना होगा। वो क्या चाहते हैं उसको देखना होगा, दैट मीन्स साइकोलॉजिकली फैक्टर्स को देखना होगा। उनकी जो इमोशंस है वो भी इन्फ्लुएंस कर जाती है बिहेवियर को, तो उनके इमोशंस को भी समझना होगा। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट मस्ट लर्न टू डेवलप कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स। मैनेजमेंट पर कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दैट मीन्स सोशल फैक्टर्स यहाँ पर होना चाहिए। पार्टिसिपेशन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर हर एक पार्टिसिपेशन एक
इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बोला गया क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेंट की विदाउट पार्टिसिपेंट कोई भी काम नहीं हो सकती, तो इसलिए इट इज अ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जहां पर उनकी बिहेवियर अगर अच्छा हो, अच्छा एक रिलेशनशिप हो, तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड विद द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय जितना सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का मतलब देखिए, कस्टमर की तो सेटिस्फैक्शन चाहिए ही, मगर एम्प्लॉय को भी ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि वो काम करके अच्छा फील करे। ये जो फीलिंग्स है वो अंदर आना चाहिए उसके। ठीक है, देयरफॉर मैनेजमेंट मस्ट टेक ग्रेटर इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। इसलिए मैनेजर को भी उनको सेटिस्फैक्शन करने के लिए एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर इनफॉर्मल ग्रुप पर ज्यादा एफर्ट दो, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट पर देखे थे इनफॉर्मल एनवायरनमेंट था, एक अच्छा रिलेशनशिप था, तभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। कंफर्टेबल जो चीज है वो लेने के बावजूद भी वो लोग अच्छा काम कर रहे, बिकॉज द इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द गुड रिलेशनशिप, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलिए अभी रिवीजन कर लेते हैं जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने स्टडी किया। ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच क्या है, जहां पर बिहेवियर को स्टडी किया जाए। बिहेवियर का मतलब साइकोलॉजी की भी होगा और सोशल भी होगा। ठीक है, दोनों फैक्टर्स एक साथ काम करेंगे। यहाँ पर इंटरपर्सनल फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं आप लोग, या फिर एक अच्छा एलिमेंट्स है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट पर पहले देखिए, एक इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है जहां पर बहुत सारी लाइटिंग्स है। ठीक है, तो वहां पर मेंबर्स जो क्या है, जो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे, फाइन, मगर लाइटिंग कम है फिर भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग के साथ प्रोडक्शन की कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इसके लिए अगर कोई मैनेजर बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट का मतलब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जहां पर वर्किंग डेज की जो लेंथिंग है वो सही हो, रेस्टिंग आवर हो, अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी हो। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 6 मेंबर्स है। ठीक है, 6 सपोज कीजिए यहाँ पर 6 गर्ल्स है। ठीक है, अब 6 गर्ल्स इस एक्सपेरिमेंट पर है, मगर इस 6 गर्ल्स के बीच में क्या है, एक अच्छा बॉन्ड है, एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, गुड रिलेशनशिप, कोहेसिव वर्क ग्रुप एंड अटेंशन, इन सभी चीज है। ठीक है, तो देखा गया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मगर नेक्स्ट फेज पर जो इसका रिसर्चर है वो इस 3 पॉइंट्स को क्रॉस कर दिया, मतलब जो कंफर्टेबल जोन था वो ले लिया। जो है वो है आपकी इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, गुड रिलेशनशिप, कोहेसिव वर्क ग्रुप एंड अटेंशन। कंफर्टेबल चीज को लेने के बावजूद भी इन 4 चीज होने की वजह से प्रोडक्टिविटी फिर से इंक्रीज हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ देयर सोशल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ देयर गुड रिलेशनशिप। इसीलिए यहाँ पर जो फोकल पॉइंट पर होगा वो है आपकी सोशल फैक्टर एंड इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है आपकी रिले असेंबल टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखिए, मास इंटरव्यू। यहाँ पर सपोज कीजिए एक रिसर्चर बैठी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो पार्टिसिपेंट है वो है। अब पहले तो डायरेक्ट इंटरव्यू किया गया, जहां पर देखा गया जो पार्टिसिपेंट है वो ठीक तरीके से खुल के बात नहीं कर रही है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ, इस डायरेक्ट इंटरव्यू को क्रॉस करते हुए नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू को लेके आई। अब यहाँ पर वर्कर पूरी खुल के बोल रही है कि हाँ, हमारे सोशल फैक्टर्स चाहिए जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होगा तो और भी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। तो ये होगी हमारी मास इंटरव्यू प्रोग्राम। जो लास्ट है वो है बैंक राइटिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मतलब एक रूम पर 14
वर्कर है, जहां पर देखा गया आफ्टर द एक्सपेरिमेंट प्रोडक्शन और बिफोर द एक्सपेरिमेंट प्रोडक्शन। यहाँ पर ये बोला गया कि इंडिविजुअल के साथ साथ इंडिविजुअल अगर कोई काम करेगा उसके बदले में अगर हम लोग वर्किंग ग्रुप कर देंगे तो वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। क्यों? वहां पर सोशल फैक्टर ज्यादा काम कर रही है, राइट। तो देखिए यही था हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। अगर लेसन अच्छे लग दे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जो न्यू सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो एंड शेयर करते हो तब, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।